राजेश एक जवान आदमी था जिसकी आंखों में बड़े बड़े सपने पल रहे थे। वह अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर सोचता था कि उसकी जिंदगी कैसी हो सकती है, सुकून से भरी, बिना किसी चिंता के। उसके सपने उसकी हकीकत से कहीं बड़े थे। वह शहर की रोशनी और ऊंची इमारतों को देखता और सोचता कि एक दिन वह भी इस चमक धमक का हिस्सा बनेगा। राजेश दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके दिल में लग्जरी की चाहत थी। एक चमचमाती कार, एक बड़ा सा फ्लैट और ऐसी जिंदगी जिसमें पैसों की कोई टेंशन ना हो। वह चाहता था कि उसकी और प्रिया की जिंदगी में हर सुख सुविधा हो और वे समाज में सम्मान के साथ जी सकें। उसकी बीवी प्रिया भी उसके जैसे ही सपने देखती थी। दोनों को लगता था कि उनका छोटा सा अपार्टमेंट और राजेश के बूढ़े पिता हरिराम उनकी तरक्की में रुकावट है। वे सोचते थे कि अगर उनके पास ज्यादा जगह और आजादी होती तो वे अपने सपनों को जल्दी पूरा कर सकते। हरिराम एक नेक और सीधे साधे आदमी थे जो चुपचाप रहते थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और सादगी से बिताई थी, लेकिन उनके सिंपल तरीके राजेश की मॉडर्न सोच से मेल नहीं खाते थे। राजेश को लगता था कि उनके पिता की पुरानी सोच और आदतें अब उनके परिवार की प्रगति में बाधा बन रही हैं। कपल को हरिराम की जरूरतें और उनकी देखभाल अपने सपनों में रुकावट लगती थी। उन्हें लगता था कि हरिराम की मौजूदगी उन्हें बार बार उनकी लिमिटेशंस की याद दिलाती है और वे खुलकर अपने भविष्य की प्लानिंग नहीं कर पा रहे। हर दिन राजेश को अपनी जिम्मेदारियों और अपनी ख्वाहिशों के बीच फंसा हुआ महसूस होता था। वह रातों को जागकर सोचता कि क्या वह अपने परिवार के लिए सही कर रहा है या सिर्फ अपने सपनों के पीछे भाग रहा है। उसके सपनों और हकीकत के बीच की दूरी बढ़ती गई, जिससे उसके पिता के साथ उसके रिश्ते पर साया पड़ गया। राजेश के मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी और वह अपने पिता से दूर होता जा रहा था। धीरे धीरे राजेश हरिराम को अब परिवार नहीं बल्कि अपने मनचाहे फ्यूचर में एक रुकावट मानने लगा था। उसके दिल में एक संघर्ष चल रहा था, एक तरफ उसके सपने और दूसरी तरफ उसके पिता की जिम्मेदारी। हरिराम ने पूरी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारी थी। खेतों में पसीना बहाया, हर सुबह सूरज से पहले उठकर अपने परिवार के लिए काम किया। उनके चेहरे की झुर्रियों में सालों की मेहनत और संघर्ष की कहानी छुपी थी। अपने बेटे के लिए चुपचाप कुर्बानियां दी थीं। हर छोटी खुशी, हर बड़ा सपना हरिराम ने राजेश के लिए अपने दिल में संजो रखा था, लेकिन कभी जताया नहीं। उन्होंने राजेश की पढ़ाई और सपनों को पूरा करने के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन बेच दी थी। वो जमीन जो पीढ़ियों से उनके परिवार की पहचान थी, और कभी इसका जिक्र भी नहीं किया। अपने दर्द और त्याग को उन्होंने हमेशा दिल में छुपा लिया ताकि बेटे के सपनों में कोई रुकावट न आए। हरिराम की अपनी जरूरतें कम थीं, उन्हें कभी ज्यादा की चाह नहीं रही। उनके पास जो भी था उसी में संतोष ढूंढ लेते थे। वह सादगी से रहते थे, पुराने कपड़ों में भी खुश रहते और छोटी छोटी चीजों में भी बड़ी खुशियां ढूंढ लेते थे। मानते थे कि असली दौलत कैरेक्टर में होती है, चीजों में नहीं। उन्होंने अपने बेटे को भी यही सिखाने की कोशिश की थी कि इंसान की पहचान उसके मूल्यों से होती है, उसकी संपत्ति से नहीं। उन्हें महसूस होता था कि उनकी मौजूदगी एक बोझ है, खासकर जब घर में चुप्पी छा जाती थी और बेटे के पास वक्त नहीं होता था। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, हर दर्द को मुस्कान में छुपा लिया ताकि परिवार में कभी कोई तनाव न आए। राजेश को कभी अपने पिता की कुर्बानियों की गहराई का पता नहीं चला। वह अपने करियर और सपनों में इतना व्यस्त था कि पिता की खामोशी को समझ ही नहीं पाया। हरिराम को उम्मीद थी कि उनका बेटा एक दिन समझेगा कि खुशी लग्जरी में नहीं बल्कि प्यार और संतोष में मिलती है। उन्होंने हमेशा बेटे के लिए दुआ की कि वह सच्ची खुशियों को पहचान सके। वह राजेश को मटेरियल सपनों के पीछे भागते देखते रहे, उसकी तरक्की पर गर्व भी करते, लेकिन दिल में कहीं एक खालीपन भी महसूस करते। एक ऐसे राज पर चुपचाप बैठे रहे जो सब कुछ बदल सकता था। वह जानते थे कि अगर सच सामने आ गया तो बेटे की दुनिया हिल सकती है। फिर भी हरिराम ने चुप रहना ही चुना, क्योंकि उन्हें यकीन था कि हर इंसान को अपनी सच्चाई खुद ढूंढनी चाहिए। अपने बेटे को अपना रास्ता खुद खोजने दिया और खुद हमेशा दूर से उसकी खुशियों की दुआ करते रहे।
छोटे से अपार्टमेंट में टेंशन बढ़ती गई। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। घर का माहौल भारी हो गया था और हर किसी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखने लगी थीं। छोटी छोटी बातों पर बहसें होने लगीं और परिवार के बीच की दूरी बढ़ने लगी थी। जब प्रिया की शिकायतें और तीखी हो गईं, तो घर में तनाव और भी गहरा गया। उसे लगने लगा कि उसकी जिंदगी रुक गई है और उसकी उम्मीदें कहीं खो गई हैं। उसने हरिराम की जरूरतों को अपने सपनों में देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया, मानो उनकी देखभाल उसकी तरक्की की राह में सबसे बड़ी रुकावट बन गई हो। और राजेश भी उससे सहमत होने लगा। धीरे धीरे वह भी प्रिया की बातों में आ गया और दोनों के बीच एक अनकहा समझौता बनने लगा। कपल इस बात पर बहस करने लगा कि हरिराम की देखभाल कहीं और बेहतर हो सकती है। दोनों ने मिलकर कई विकल्पों पर चर्चा की, लेकिन कोई भी फैसला आसान नहीं था। हरिराम के गिरने के बाद प्रिया ने जिद की कि उन्हें प्रोफेशनल देखभाल की जरूरत है। यह घटना उनके डर को और गहरा कर गई और अब उन्हें लगा कि घर में रहना सुरक्षित नहीं है। ओल्ड एज होम का विचार, जो कभी सोचा भी नहीं था, अब प्रैक्टिकल लगने लगा। दोनों ने इंटरनेट पर रिसर्च की और कई जगहों के बारे में जानकारी जुटाई। राजेश को गिल्ट महसूस हुआ, लेकिन प्रिया ने इसे केयर का काम बताया। उसने समझाया कि यह फैसला हरिराम की भलाई के लिए है, न कि खुदगर्जी के लिए। धीरे धीरे राजेश ने खुद को यकीन दिला दिया कि यही आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका है। उसने अपने मन को समझाया कि कभी कभी मुश्किल फैसले ही सही होते हैं। उसने खुद से कहा कि यह टेम्परेरी है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता था कि यह एक टर्निंग पॉइंट था। यह फैसला उनके रिश्तों को हमेशा के लिए बदल सकता था। यह फैसला उसके जमीर पर बहुत भारी पड़ रहा था और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अब सब कुछ बदलने वाला था। हरिराम को दूर भेजने का फैसला राजेश को सता रहा था। वह अपने पिता से बचता था। गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। हरिराम ने बदलाव महसूस किया और खामोशी में डूब गए। राजेश ने सबसे अच्छे ओल्ड एज होम की तलाश की। अपने चुनाव को देखभाल बताकर सही ठहराया, न कि छोड़ना। अपने पिता को बताना दर्दनाक था। हरिराम ने बस स्वीकार कर लिया। उनकी खामोश हार किसी भी विरोध से ज्यादा दर्दनाक थी। राजेश को देर से एहसास हुआ कि वह अपने पिता का दिल तोड़ रहा था। अपार्टमेंट पहले से ज्यादा खाली लग रहा था। उसकी महत्वाकांक्षा की कीमत अचानक साफ हो गई थी। जिस सुबह हरिराम गए, अपार्टमेंट अफसोस से खामोश था। हरिराम चुपचाप इंतजार कर रहे थे, उस घर से अलग जिसे वे जानते थे। टैक्सी की सवारी खामोश थी। राजेश की बात करने की कोशिशें बेकार गईं। ओल्ड एज होम में हरिराम की नई दुनिया एक छोटा इम्पर्सनल कमरा था। राजेश के जाने से पहले हरिराम ने उससे एक मेटल का ट्रंक सुरक्षित रखने को कहा। राजेश जल्दी से निकलने के लिए बिना सोचे समझे मान गया। जैसे ही वह गाड़ी चलाकर निकला, उसने फ्यूचर पर ध्यान देने की कोशिश की, लेकिन उसके पिता की अकेले की इमेज उसे सता रही थी। उसके सपनों की कीमत कभी इतनी ज्यादा नहीं लगी थी। घर वापस आकर राजेश को मेटल का ट्रंक और उसके नाम का एक लेटर मिला। लेटर जो सालों पहले लिखा गया था, प्यार और समझदारी से भरा था। हरिराम ने बताया कि कैसे उन्होंने राजेश के सपनों को सपोर्ट करने के लिए चुपचाप जमीन बेची, एक सिंपल जिंदगी चुनी ताकि उनका बेटा अपनी खुद की बना सके। असली दौलत, लेटर में लिखा था, पैसे में नहीं बल्कि कैरेक्टर और प्यार में है। हरिराम को उम्मीद थी कि राजेश एक दिन इस सबक को समझेगा। राजेश की आंखें आंसुओं से भर गईं जब उसे अपने पिता की कुर्बानी की गहराई का एहसास हुआ। असली विरासत पैसा नहीं बल्कि वैल्यूज थीं। पहली बार राजेश ने देखा कि उसने सच में क्या खो दिया था। लेटर के नीचे राजेश को लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले जिनसे उसके पिता की छिपी हुई दौलत का पता चला। वसीयत में राजेश को वारिस बताया गया था, लेकिन एक शर्त के साथ, उसने अपने पिता को बोझ नहीं माना होना चाहिए। अगर हरिराम को ओल्ड एज होम में रखा गया होता तो पूरी संपत्ति चैरिटी को चली जाती। वसीयत प्यार और कैरेक्टर का टेस्ट था, लालच का नहीं। राजेश को एहसास हुआ कि वह फेल हो गया था।
उसने दौलत और अपने पिता का भरोसा दोनों खो दिया था। दौलत का सपना गायब हो गया, उसकी जगह भारी अफसोस ने ले ली। आराम के पीछे भागते हुए उसने सबसे बड़ा खजाना कुर्बान कर दिया था। सबक बहुत साफ था। गिल्ट से भरा हुआ राजेश टूट गया। उसे अपने पिता के प्यार की यादें सता रही थीं। लग्जरी के सपने अब खाली और बेमानी लग रहे थे। उसे एहसास हुआ कि उसका असली नुकसान पैसा नहीं, बल्कि उसके पिता की मौजूदगी और प्यार था। माफी मांगने के लिए बेताब राजेश ओल्ड एज होम भागा। उसे अब इनहेरिटेंस की परवाह नहीं थी, बस सब कुछ ठीक करने की परवाह थी। उसने प्रार्थना की कि वह अपने पिता को घर लाने के लिए बहुत देर न हो जाए। असली टेस्ट दौलत का नहीं, बल्कि दिल का था। राजेश ने ठान लिया था कि वह सच में जो मायने रखता था उसे वापस पालेगा। राजेश को हरिराम ओल्ड एज होम में मिले और वह उनके पैरों में गिर गया, माफी मांगते हुए। उसने सब कुछ कबूल किया, पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने पिता के प्यार के लिए कहा। हरिराम ने उसे माफ कर दिया, समझाते हुए कि असली दौलत परिवार में मिलती है, चीजों में नहीं। वसीयत सिर्फ कागज थी, असली विरासत सीखा हुआ सबक था। राजेश अपने पिता को घर ले आया और प्रिया ने भी माफी मांगी। उनका घर जो कभी तंग था, अब प्यार और सम्मान से भर गया था। राजेश को कभी वह लग्जरी नहीं मिली जिसका उसने सपना देखा था, लेकिन उसे संतोष और सच्ची खुशी मिली। यह कहानी हमें याद दिलाती है, हमारे माता पिता हमारा सबसे बड़ा खजाना है। उन्हें कभी मत छोड़ो, क्योंकि उनकी देखभाल करके हम अपनी इंसानियत पाते हैं।